प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2023 का सर्वोत्तम चुनावी पद्धति पुरस्कार करेंगी प्रदान। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 वर्ष की छूट देने समेत 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 50 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए सर्वजन पेंशन देने की घोषणा। और राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट के दिए संकेत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। इधर राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी रांची से आज शाम प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसका उद्देश्य चुनाव व्यवस्था के बारे में नागरिकों को जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2023 का सर्वोत्तम चुनावी पद्धति पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को पिछले वर्ष चुनाव संचालन में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। सरकारी विभागों और मीडिया संगठनों को भी चुनावी जागरूकता में बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गांव गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्री मरांडी कल गांव चलो अभियान कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाएगी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि गांव चलो अभियान सर्व समाज से जुड़ने और जोड़ने का अभियान है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास से ही विकसित भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक भाजपा के प्रवासी कार्यकर्ता हर गांव में पहुंचेंगे। झारखंड कैबिनेट ने जेपीएससी की परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को 7 वर्षों की छूट देने समेत 25 प्रस्तावों को कल मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के एसटी, एससी और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन देने की स्वीकृति दी गई है। इस योजना से राज्य की करीब 16 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को अब होम लोन की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। यह लोन 7.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। लोन के विरुद्ध संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी केंद्र में मातृ वंदना के तहत किट के लिए 1500 रुपए देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। वहीं झारखंड में 140 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने, सीआईईडी में केस अनुसंधान के लिए स्पेशल जज की नियुक्ति करने आदि प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसान उत्पादक संगठन के विशेष आमंत्रित लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार ने वर्ष 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के बजट के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की थी। यह संगठन किसानों को कृषि संबंधित जानकारी, अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत में कमी लाने और उनकी आय बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वे कल रांची के इटकी में टीबी सैनिटोरियम मैदान में आयोजित विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार 5000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में परिवर्तित करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जागरूकता रथ कल बोकारो जिले के दुग्धा पहुंचा। यहां ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभुकों ने सरकार के प्रति खुशी जाहिर की। रांची की दंत चिकित्सक डॉक्टर मीनाक्षी सिंह ने एक नई पहल की है। जिले के ठाकुरगांव इलाके में उन्होंने गौ पालन का कार्य शुरू किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रांची की जानी मानी दंत चिकित्सक डॉक्टर मीनाक्षी सिंह ने एक नई पहल की है। रांची जिले के ठाकुरगांव इलाके में इन्होंने गौ पालन का कार्य शुरू किया है। डॉक्टर मीनाक्षी सिंह के फार्म हाउस में उन्नत नस्ल की गिर गाय का पालन किया जा रहा है। गिर गाय के आहार के लिए उनके फार्म हाउस में ऑर्गेनिक रूप से हरा चारा का उत्पादन किया जाता है। इनके फार्म हाउस के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन हो रहा है। फार्म हाउस से हर दिन दूध, घी और कई अन्य प्रोडक्ट की सप्लाई रांची के विभिन्न इलाकों में की जा रही है। डॉक्टर मीनाक्षी सिंह बताती हैं कि दूध में हो रही मिलावट की खबरों के बीच उन्होंने फार्म हाउस के संचालन का निर्णय लिया था। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। जामताड़ा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने कल जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ जिले की प्रत्येक पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक करेगा। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड परिसर में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कल कार्यकारी मानक प्रयोगशाला भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद श्री सिन्हा ने कहा कि इस योजना के निर्माण में खाद्यान्न वितरण एवं खाद्यान्न की शुद्धता की जांच हो पाएगी। यह प्रयोगशाला 40 लाख रुपए की लागत से तैयार होगी। राज्य में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे और ठंड बढ़ने के संकेत हैं। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने जेपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 7 साल की छूट देने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, अब 50 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए सर्वजन पेंशन पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना। दैनिक भास्कर ने असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जेपीएससी से जवाब मांगे जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ममता और मान ने दिया गठबंधन को झटका। दैनिक जागरण ने लिखा है, इटकी की देश में होगी अलग पहचान। वहीं राष्ट्रीय नवीन मेल ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड 2 करोड़
26 लाख पंजीकरण होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2023 का सर्वोत्तम चुनावी पद्धति पुरस्कार करेंगी प्रदान। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपीएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 वर्ष की छूट देने समेत 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 50 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए सर्वजन पेंशन देने की घोषणा। और राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट के दिए संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।